मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर आज दिन भर दरभंगा की यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त। दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर मंगल पांडे के घर का घेराव करने पटना पहुंचे मशकूर उस्मानी। रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जीआरपी आरपीएफ की पुलिस दिखी सतर्क। नाबालिग लड़की को नशीले पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का किया गया प्रयास। महिला संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं में सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने का निरंतर अभियान जारी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीएम ने किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आज 11 बजे कार्यक्रम को लेकर सुबह 6:30 बजे से दरभंगा के मुख्य मार्केट यातायात व्यवस्था बदल गई थी। वहीं वनवे को भी हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री के जाने के बाद 2 बजे के बाद स्थिति सामान्य हो पाई। इस दौरान 4 पहिया वाहनों को एवं अन्य वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिथिला के पावन धरती पर दरभंगा जिला के धरोहर लहरिया से अपोलो ग्राउंड में बिहार के विश्वकर्मा और गरीबों के नेता माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत चंद ही समय में दरभंगा पधार रहे हैं और आशा ही विश्वास दिलाते हैं कि शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति जयंती पर उनको आएंगे, फीता काटेंगे, धूम धड़ाके से यहाँ और जनता का सैलाब जो लाखों की संख्या में रहेगी यहाँ पर। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। क्या कहेंगे प्रशासन का जो व्यवस्था है? प्रशासन का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है कि वहाँ से जहाँ से उतरेंगे हेलीकॉप्टर से या पूरे दरभंगा में प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त है, पूरे व्यवस्था है, अच्छा से व्यवस्था है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है दरभंगा में। क्या नाम हुआ? लोग देवेंद्र कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी एवं 20 सूत्री सदस्य। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में हुई दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस संदर्भ में आज पटना पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा की मांग की है। फाड़ दिया गया है। न्याय मांगने गए थे कि दलित की 9 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, मंगल पांडे से इस्तीफा मांगने गए थे कि आप बेड भी अस्पताल में मुहैया नहीं करा पाए उस बच्ची को, इसीलिए इसकी जान गई। 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इसके परिणाम में जब दलित बेटी के लिए हम संघर्ष करते थे ये होता है। देखिए पुलिस वाले आए, आपसे बात नहीं करेंगे। ये इनका आचरण है। लाठियां चलाई इन्होंने, डंडे भी चलाए हमारे ऊपर और कपड़े भी फाड़ दिए। मंगल पांडे कह रहे हैं कि कमेटी गठित हो गई है, जाँच शुरू हो गई है। कौन कमेटी को हेड कर रहा है? मंत्री वो हेड कर रहे हैं, उसी से न्याय मिलेगा जिसने बेड नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए। मैं राज्यपाल महोदय से डिमांड करता हूं कि बर्खास्त किया जाए इस मंत्री को, इस सरकार को। जब तक इस मंत्री और सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक बिहार में 9 साल की जो दलित बच्ची है उसको और तमाम ऐसे लोग जिनके साथ दुष्कर्म हुआ और अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाए, उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। गुरुवार को दरभंगा में मुख्यमंत्री नेहरू स्टेडियम में आने वाले थे, जिसको लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ आरपीएफ के जवान पूरी रूप से चौकस दिखे। तो वहीं बम निरोधक दस्ता भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी थी ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का दरभंगा भ्रमण के कार्यक्रम के अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिगत बम स्क्वाड और जीआरपी पुलिस द्वारा रेलवे का सघन जांच किया जा रहा है ताकि कहीं कोई बात ना हो और हम लोग इसके लिए मुस्तैद हैं। पूरे स्टेशन परिसर में आप जांच कर रहे हैं? स्टेशन परिसर के अंदर, स्टेशन परिसर के बाहर, सर्कुलेटिंग एरिया में और आने जाने वाली ट्रेनों के अंदर भी जांच किया जाए।
वादिनी सुनीता कुमारी काल्पनिक नाम के लिखित आवेदन के आधार पर उपयुक्त कांड महिला थाना में दर्ज हुआ है। वादिनी द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया कि दिनांक 4 जून को समय करीब 8 बजे वे अपने ड्यूटी से आई तो अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 16.5 वर्ष को घर पर नहीं पाई। खोजबीन के दौरान वादिनी को पता चला कि उनकी बेटी को धीरू पासवान पिता विनोद पासवान, बबलू पासवान पिता विजय पासवान, गुड्डू पासवान पिता शंभू पासवान तीनों अलपट्टी थाना बेता जिला दरभंगा के द्वारा 2 मोटरसाइकिल से उठाकर ग्राम उगरा ले गया। धीरू पासवान वादिनी की पुत्री के साथ गाछी में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे तथा अन्य 2 धीरू पासवान को सहयोग कर रहे थे। वार्ता है, कुछ जानकारी ये देनी है कि कल रात में अगलपट्टी की रहने वाली एक बच्ची को वहीं के धीरू पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बल्लू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर बतौर के उघरा गांव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को, और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। काली पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा के लाया था और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। बच्ची का उम्र क्या होगा सर? क्या वो नाबालिग थी? अब हाँ, बच्ची नाबालिग है और बच्ची है। उनकी बयान में बताया गया उसके हाथ कुछ किया नहीं गया था, लोग बिठाकर ले गए थे। वहाँ के लोगों की तत्परता से, पुलिस के सहयोग से तत्काल ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया और जो लड़का है उसे गिरफ्तार किया गया। लड़की अभी कहाँ भर्ती है सर? लड़की DMCH में है। ये ICU में भर्ती है, भर्ती होने का कारण क्या है, क्या तकलीफ है उसकी? उसे कुछ इन्होंने नशे रिलेट करने के लिए कुछ नशा वगैरह पान कराया था, उसी की टिकट है और अदरवाइज कोई उसे इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है। कितने लड़के थे लगभग? कितने लड़के थे? 2 लड़के थे जो दोनों ले गए थे। एक हमारे हिरासत में है, दूसरे के लिए प्रयास जारी है। वो भी अलपट्टी के थे? वो भी अलपट्टी के। लेकिन नामजद अभियुक्त तक 4 है, 3 के नामजद किया गया है, एक अन्य है और दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो, क्या ले रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है? नहीं, कानून व्यवस्था कोई धज्जी नहीं उड़ रही है। लड़की उन लोगों को पहले से जान रही थी, गुड फेथ में उसे बिठाकर ले गए थे। दरभंगा जिले में महिला संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं में सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने का निरंतर अभियान जारी है। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के संदेशों को भी व्यापक रूप से साझा किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने तालाब संरक्षण, पेयजल की समस्या और वन क्षेत्र विस्तार जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाने का भी संकल्प लिया। साथ ही हरा भरा वातावरण बनाए रखने और प्रकृति की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। जिले में भूमि के जल स्तर लगातार नीचे गिरने के कारण चापाकलों में पानी न आने की समस्या विकट रूप ले चुकी है। इस गंभीर समस्या को भी सभी ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित और प्रभावी उपायों की मांग की है। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर में पौधारोपण किया गया। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले वासियों को शुभकामनाएं दिया और आग्रह किया कि हरित आवरण बढ़ाने में अपना सहयोग अवश्य दे। पर्यावरण की रक्षा ही हम सभी की सुरक्षा है। पानी तथा बिजली को अपव्यय नहीं करे। हरित आवरण के लिए जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। उल्लेखनीय है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मतदाता पौधारोपण अभियान प्रत्येक मतदान केंद्र विद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का संचालन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सभी प्रखंड और पंचायतों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया गया। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पौधारोपण अभियान का संचालन किया गया। दरभंगा जिलाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पदाधिकारी एवं उपस्थित कर्मी द्वारा पौधा लगाने हेतु संकल्प लिया गया।